हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के दबा दीजिए, क्योंकि हम डेली आप लोगों के लिए प्रीव्यू क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि मगही मेथड है और ये सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट है और सबसे फास्ट है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है, कुछ धन को ABCD में 5:2:4:3 में वितरित करता है। यदि C को D से 1000 रुपया अधिक मिले तो B का भाग कितना है। तो देखिए, चलिए समझिएगा। कह रहा है प्रश्न कि ABCD को 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित करता है, यानी कि बांटता है। जिसमें आपको A का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5, B का रेशियो दिया हुआ है 2 और C को रेशियो दिया हुआ है 4, D का रेशियो दिया हुआ है 3। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे क्या कर रहा है प्रश्न, अनुपात में वितरित करता है। फिर कह रहा है, यदि C को D से 1000 रुपया अधिक मिले, कितना मिले, 1000 रुपया अधिक, किससे, तो C को D से 1000 रुपया अधिक मिले, कितना मिले, तो 1000 रुपया अधिक मिले। तो देखिए, प्रश्न में आपको 1000 रुपया अधिक मिला जो कि C को D से, लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में कहाँ है C, देखिए C D यानी लास्ट में C है और D है। देखिए यहाँ कितना अधिक मिल रहा है आपका प्रश्न में, देखिए कितना अधिक मिल रहा है, 1 अधिक मिल रहा है। यानी C को है 4 रुपया तो D को है 3 रुपया, यानी कि है D से C को 1 रुपया अधिक मिल रहा है। तो अधिक का तुलना अधिक से। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, तो B का भाग कितना है, B का यानी B का हिस्सा कितना है। देखिए आपका प्रश्न में B का हिस्सा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, B का हिस्सा। देखिए B का हिस्सा कितना है, 2 है। तो हमें जिसको निकालना है उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको काटेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 से काटेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा। तो गुना हो जाएगा कितना, 1000 में 2 से गुना करेंगे तो 2000। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C। देखिए मेरे साथियों, ये प्रश्न आपको बैंक PO परीक्षाओं में पूछा गया है 2003 में। तो हम आप लोगों के लिए जितना भी प्रश्न कराएंगे सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और समझ में अगर आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा नंबर, कह रहा है, एक धनराशि को ABC और D के बीच क्रमशः 4:5:7:11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि C का भाग ₹1351 है, यदि C का भाग ₹1351 है, तो A और D के भागों की कुल धनराशि कितनी है। कुल धनराशि जो किसका पूछ रहा है, A और D का कुल धनराशि। चलिए प्रश्न को पढ़ लिए, अब इसको हल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है A, B, C और D के बीच क्रमशः 4:5:7 में बांटा जाता है। यानी कि A का रेशियो दिया हुआ है 4, B का रेशियो दिया हुआ है 5 और C को रेशियो दिया हुआ है 7, 11 का रेशियो दिया हुआ है 11, D का रेशियो दिया हुआ है 11। मेरे साथियों यहाँ तक तो आप समझ गए हो। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि इतना अनुपात में बांट दिया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, यदि C का भाग ₹1351 है,
सी का भाग कितना है? 1351 है, 1351 है। तो ए और डी के भागों की कुल धनराशि, देखिए प्रश्न पहले आपको सी का भाग दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 1351। तो देखिए आपका प्रश्न में सी का भाग कितना दिया हुआ है? देखिए तो सी का भाग, देखिए सी का भाग यहाँ से दिया हुआ है कितना? 7। तो निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से, सी का भाग दिया हुआ है कितना? 7। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कर देंगे। फिर आगे प्रश्न कह रहा है तो ए और डी के भागों के कुल धनराशि यानी पूरा ए और डी का हिस्सा जितना मिला उसका ज्ञात करना है। ए डी का देखिए तो ए हो गया 4 और डी हो गया कितना? 11। तो 11 4 कितना हो गया? 15। तो हम 15 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे, एक मरते में कटेगा, 7 का 7, बाकी बचे कितना? 7 6 13 यानी 6 बच गया। तो यहाँ आ गया कितना? 65 हुआ। तो फिर 7 से काटेंगे तो 7 9 63, बाकी कितना बच गया? 2 तो 21 हो गया। तो 7 21। अब इसको 15 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 3 45 के 5, बाकी 4, 15 9 35 से 135 4 139 के 9, बाकी 13, फिर 15 1 15 और 15 13 हो जाएगा 28। आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे साथ ये प्रश्न आपको पूछा गया आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी परीक्षाएं 2014 में। तो हम आप लोगों के लिए जितना भी प्रश्न लेकर के आएंगे सभी परीक्षाओं में पूछे गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। फिर चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। एक कपड़ा है, वो कपड़ा को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या रही होगी? कह रहा है कि सबसे बड़ा कपड़ा का टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से इसकी पहली लंबाई क्या रही। चलिए प्रश्न को पढ़ लिए, अब इसको हल करके आपको हम दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक कपड़ा है, कपड़ा को कितने रेशियो में बांट रहा है? 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 है, सबसे बड़ा टुकड़ा कितना है? 16। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे बड़ा टुकड़ा कितना है? 4। तो यानी कि बड़ा का तुलना बड़ा से। फिर लास्ट में प्रश्न क्या करें? तो काटने से पहले इस कपड़ा की लंबाई रहे, यानी कि जब कपड़ा नहीं कटा था तो इसका पूरा लंबाई कितना है? तो क्या हो जाएगा? सब रेशियो जुट जाएगा, यानी कि 3 2 5 और 5 4 9। अब इसको गुना कर देंगे 9 से, इसको हल करेंगे। 4 4 16 9 4 37, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, क्या चीज़ में पूछा गया? तो आरआरसी सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014, फिर दूसरा चेन्नई में भी पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़कर भागिएगा नहीं। चलिए प्रश्न नंबर कितना है? 4। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 2 अभ्यर्थियों P और Q का अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है, P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 अभ्यर्थी हैं, यानी कि 2 अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं मान लिया जाए। तो जिसमें P है, पहला अभ्यर्थी P है जो जिसका रेशियो दिया हुआ है 2, दूसरा अभ्यर्थी Q है जिसका रेशियो दिया हुआ है 5 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर कहता है प्रश्न आगे
कि यदि p का अंक 120 है, p का अंक 100 कितना है, तो हमें निश्चित राशि दिया हुआ 120 जो कि p का है। तो आपका प्रश्न में p का कितना है, देखिए तो p का आपको दिया हुआ है कितना, 2। तो p का तुलना p से कर देंगे। फिर प्रश्न क्या करें लास्ट में, तो q का अंक क्या होगा, तो q से हम गुना कर देंगे। तो q का अंक कितना है, देखिए तो 5, तो हम 5 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 छक 12, 6 पचे 30, 1 0, तो कितना हो गया 300। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए हैं और ये भी प्रश्न आपको परीक्षाएं में पूछे गए हैं एसएससी में। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपको हम जितना भी प्रश्न लेकर आएंगे सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर देंगे। फिर आगे देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास में प्रथम अंक का अनुपात 2:3 है। यदि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक है। देखिए सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा, सुरेश एक विद्यार्थी है जो कि अंग्रेजी तथा इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है। यदि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त करता है, सुरेश है जो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करता है, अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त करता है। देखिए तो आपका निश्चित राशि हो गया जो अंग्रेजी का दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न में आपका सुरेश अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करता है, देखिए तो ये अंग्रेजी में प्राप्त करता है 2 और इतिहास में प्राप्त करता है 3। तो अंग्रेजी का तुलना अंग्रेजी से। फिर लास्ट में प्रश्न क्या कर रहा है, तो उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त अंकों की अंक है। तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया है, देखिए तो इतिहास में कितना अंक प्राप्त किया है, तो 3। तो 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 × 8 40 हो गया। फिर गुना करेंगे दोनों तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 120। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है परीक्षाएं में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। आज यहीं तक।